ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 8 को। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि होशिना अपनी सूट की बार को बढ़ा चुका है और वो काइजू नंबर 8 यानी काफका को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। काफका यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो अपने खतरनाक मुक्के से होशिना के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन तभी होशिना काफका के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब काफका भी यहाँ पर सोचता है कि अगर उसने खुद को नहीं बचाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो होशिना के अटैक्स को डॉज कर रहा है। होशिना यहाँ पर बिना रुके काफका के ऊपर एक के बाद एक बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक करे जा रहा है, यहाँ तक कि काफका होशिना के अटैक्स को पढ़ भी नहीं पा रहा। काफका यहाँ पर होशिना से फाइट करते हुए ये सोच रहा होता है कि वाइस कैप्टन होशिना जो है वो इंसान जैसे फाइट भी नहीं करते। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में होशिना अलग ही लीग पर है। तभी यहाँ पर होशिना काफका के बॉडी पार्ट को काट भी देता है। इस हमले से काफका का कोर दिख जाता है, लेकिन काफका भी यहाँ पर फास्ट होता है। वो मौका मिलते ही अपनी पूरी बॉडी को हील कर लेता है। अब यहाँ पर काफका भागने की सोच रहा है। होशिना यहाँ पर फाइट करते हुए सोच रहा होता है कि ये काइजू नंबर 8 उसके अटैक को इतने आराम से डॉज कैसे कर पा रहा है, और वो मनी मन ये सोचता है कि काइजू नंबर 8 का फॉर्टिट्यूड जो है वो 8 होगा। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कहने के बाद वो अपने वेपन को इनहेंस कर लेता है एंड वो काफका की तरफ एक जोरदार अटैक करता है। इस अटैक से काफका का बॉडी पार्ट कट जाता है, लेकिन तभी होशिना उसके पास आकर अपनी तलवारों से उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन इस अटैक से होशिना की तलवार काफका के अंदर ही अटक जाती है। अब यहाँ पर काफका भी अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन काफका यहाँ पर होशिना के ऊपर अटैक नहीं करता, वो उसकी तलवार को तोड़ देता है। काफका की इस अटैक को देखकर यहाँ पर होशिना भी काफी डर जाता है, लेकिन इस वाले अटैक के इम्पैक्ट से होशिना बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए काफका यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डिफेंस फोर्स वालों ने सभी छोटे मोटे काइजूस को मार दिया है। तभी यहाँ पर होशिना मीना को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि काइजू नंबर 8 भाग गया है। दूसरे सीन में यहाँ पर शिनोमिया भी बैठकर सोच रही होती है कि क्या उसको काफका के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तभी यहाँ पर काफका शिनोमिया के सामने आ जाता है। शिनोमिया उसको देखकर खुश हो जाती है, लेकिन शिनोमिया उसको ये शो करती है कि उसको काफका की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर काफका बेहोशी में आकर गिरने वाला होता है, लेकिन शिनोमिया आकर उसे बचा लेती है। काफका शिनोमिया को बताता है कि काइजू नंबर 9 बच के भाग गया है। इसके बाद काफका इचिकावा और यारू के पास जाने लगता है, लेकिन शिनोमिया उसको वहाँ पे जाने से रोक लेती है। शिनोमिया काफका को बताती है कि डिफेंस फोर्स वाले काइजू की रीजनरेशन एबिलिटी का यूज कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखो आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ साथ कैप्टन होशिना ने भी काफका को देख लिया है, यानी काइजू नंबर 8 को। इसके बाद अगला सीन होशिना का होता है। होशिना एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी मीना वहाँ पर आती है और उसके मजे लेते हुए कहती है, तो मैं इतना मायूस पहली बार देखा है, और ये कहकर वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। फिर इसके बाद मीना होशिना से काइजू नंबर 8 की पावर्स के बारे में पूछती है, जिस पर होशिना उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है काइजू नंबर 8 एक दाई काइजू है, लेकिन इसी के साथ वो एक ऐसा काइजू है जो लोगों के ऊपर बेमतलब में हमला नहीं करता, और यही बात उसको खटक रही है। होशिना को यहाँ पर अपनी फाइट भी याद आती है। वो कहता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक काइजू से नहीं बल्कि एक इंसान से लड़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर मीना होशिना को आराम करने के लिए कहती है एंड वो होशिना से कहती है वो जैसा भी काइजू हो हम उसको खत्म करके रहेंगे। होशिना भी इस बात पर मान जाता है, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स का कॉल आता है। इनका ऑफिसर इन्हें बताता है कि जिस काइजू ने इचिकावा और यारू के ऊपर अटैक करा वो काइजू एग्जाम साइट वाले दिन भी दिखा था, लेकिन जब वो यारू और इचिकावा के सामने आया तब उसने इंसान का रूप ले रखा था। और उस ऑफिसर की इस बात को सुनने के बाद होशिना और मीना दोनों ही चौंक जाते हैं। अगले सीन में काइजू नंबर 9 को दिखाया जाता है, जो कि इंसानी फॉर्म में है और वो कहीं जा रहा होता है एक टनल से। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और वो उसको गाड़ी के सामने से हटने के लिए कहता है, लेकिन काइजू नंबर 9 हटता नहीं है। काइजू नंबर 9 उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को अपना होस्ट बना लेता है। इसके बाद अगले सीन में काइजू नंबर 9 बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि ये काइजू नंबर 8 को कैसे मारे, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन छुपा रहेगा। इसके बाद अगला सीन इचिकावा का होता है। इचिकावा यहाँ पर होश में आता है। होश में आते ही वो काफका को कहता है मुझे अच्छा लगा कि आप सही सलामत हैं, और वो काफका को उसकी और यारू की जान बचाने के लिए थैंक्स भी कहता है। लेकिन तभी यारू इचिकावा से कहता है यार तुम इन अंकल को थैंक्स क्यों कह रहे हो, हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना। शिनोमिया यहाँ पर बात को संभालते हुए यारू से कहती है काफका सर ने उन काइजूस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता लगाया था ना, इसीलिए हमारी हेल्प हो गई। इस बात को सुनकर यारू भी काफका को थैंक्स कह देता है। ये कहने के बाद यारू काइजू नंबर 8 की तारीफ करने लगता है। वैसे यहाँ पर अपनी तारीफ सुनने के बाद काफका काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। काफका को खुश होता हुआ देखकर यारू उससे कहता है आप भी खुश हो रहे हो अंकल, लेकिन शिनोमिया यहाँ पर फिर से बात को संभाल लेती है। वेल इसके बाद अगले सीन में इहारू और इचिकावा के होश में आने की खुशी में
यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी हो रही होती है। वेल इसके बाद यहाँ पर एक शेफ आता है और इन लोगों को बहुत अच्छा खाना खिलाता है। वेल हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये जो पार्टी है ये हारुइची दे रहा है। काफका यहाँ पर सोचने लगता है कि ये हारुइची है कौन, जिस पर शिनोमिया उसे बताती है कि हारुइची इज़ुमो टेक्नोलॉजीज के मालिक का इकलौता बेटा है। इज़ुमो टेक्नोलॉजीज एंटी काइजू वेपन्स बनाती है और हारुइची के पास शिनोमिया से भी ज्यादा पैसे हैं। वेल ये बात काफका को नहीं पता थी। फिर इसके बाद यहाँ पर अब होशिना इन सभी के सामने एक स्पीच देता है। होशिना यहाँ पर सभी को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उनका पहला मिशन काफी अच्छा गया। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। इस पार्टी में सभी लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर इचिकावा सोच रहा होता है वाह कितना पारिवारिक माहौल है। लेकिन होशिना उसे कहता है सब्र रखो यार। एंड उसके ऐसा बोलते ही यहाँ पर इहारू और शिनोमिया क्रेडिट लेने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। वेल यही नहीं, दूसरी तरफ आओई और हारुइची भी लड़ते हैं। फिर इसके बाद एक के बाद एक सभी लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। इचिकावा इन लोगों को देख रहा होता है, तभी होशिना उससे कहता है तो तुमने सब कुछ नोटिस कर लिया ना। इचिकावा यहाँ पर बताता है कि सभी लोग मिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर पहले मिशन के बाद सभी को पता चल चुका है कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बहस रुकती नहीं है और सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वेल जो भी हो, होशिना इन सबको ऐसे लड़ता झगड़ता देखकर बहुत हंस रहा होता है। अगले सीन में हारुइची और उसका शेफ कमरे से बाहर होते हैं। यहाँ पर वो अपने शेफ से बात कर रहा होता है कि आज का खाना बहुत अच्छा था। तभी यहाँ पर हारुइची का शेफ उससे पूछता है क्या आपके पापा से बात हुई। हारुइची बताता है कि उस दिन से उसने अपने पापा को कॉल नहीं करा। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे आओई आ जाता है। हारुइची सोचता है क्या इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली, लेकिन आओई कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अगले सीन में होशिना सबको शांत होने के लिए कहता है और वो सबसे कहता है कि मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। होशिना काफका को पॉइंट आउट करते हुए बताता है कि तुमने मिशन के दौरान बहुत सारे लोगों की जान बचाई और ये चीज डिफेंस फोर्स के मेंबर्स ने नोटिस करी और आज से तुम्हें परमानेंट ऑफिसर के तौर पर देखा जाएगा। यानी अब यहाँ पर काफका को प्रमोशन मिल चुकी है और काफका फुल टाइम ऑफिसर है और काफका आज से मेंबर है डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन का। इस बात को सुनने के बाद काफका बहुत ज्यादा खुश होता है। काफका की प्रमोशन की बात को सुनने के बाद सारे के सारे ऑफिसर्स भी खुश होते हैं। हारुइची और आओई भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में मीना काफका को बैच पहनाते हुए कहती है तुम आज से एक फुल टाइम ऑफिसर हो। काफका मीना के सामने हिचकिचाते हुए कहता है मैं अपना काम अच्छे से करूंगा और वो वहाँ से जाने लगता है। मीना काफका से कहती है अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे बगल में खड़े होकर मेरे साथ देने का सपना बहुत दूर है। काफका भी ये सोचकर खुश होता है कि मीना को उसके बचपन का प्रॉमिस याद है और वो इमोशनल होकर गलती से मीना का नाम ले लेता है, जिस पर मीना उसे एज अ पनिशमेंट 50 पुशअप मारने के लिए कहती है। लेकिन इसके बाद मीना उसे बताती है कि होशिना ने ही काफका को एज अ फुल टाइम ऑफिसर बनाने के लिए रिकमेंड किया क्योंकि मिशन के अंदर काफका ने बहुत ज्यादा मदद करी थी। अगले सीन में काफका अपना काम करके वापस अपने रूम में जा रहा होता है, लेकिन अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइट जल रही होती है। जैसे ही काफका वहाँ पर जाता है वो देखता है कि वाइस कैप्टन होशिना प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो भी इमेजिनरी प्रैक्टिस। काफका को यहाँ पर होशिना के मूव्स को देखकर समझ आ जाता है कि होशिना उसके साथ हुई फाइट को रिक्रिएट कर रहा होता है। होशिना की इतनी ज्यादा टेंस ट्रेनिंग देखकर काफका की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर होशिना की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो काफका को देखकर उससे कहता है तुम आज भी इतनी लेट तक क्यों जाग रहे हो। काफका उससे कहता है सर आप भी तो जाग रहे हो, वैसे क्यों जाग रहे हो जरा ये बताएंगे आप। होशिना उससे कहता है अच्छा मैं तो इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि अगली बार जब काइजू नंबर 8 मुझे दिखे तब मैं उसको 2 हिस्सों में बांट सकूं। होशिना की इन बातों को सुनने के बाद काफका बहुत ज्यादा डर जाता है। काफका को ऐसा देखकर होशिना उससे कहता है आखिर तुम क्यों डर रहे हो इतना, वैसे भी एक नॉर्मल ऑफिसर उसको नहीं मार सकता और हो सकता है कि काइजू नंबर 9 भी उसके जितना ही स्ट्रांग हो। होशिना की बातें सुनने के बाद काफका होशिना से कहता है मैं आपकी जंग में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर होशिना काफका से कहता है प्रमोशन मिल गया तो ज्यादा ही खुश हो रहे हो, 1% की पावर रखने वाला बंदा मेरी मदद करेगा। लेकिन वो काफका से कहता है चलो कोई नहीं, 1% का काम तो कर ही देना। एंड इसके बाद वो काफका को कहता है कि जाओ जाके सो जाओ। वेल बडीज, इसके बाद अगला सीन आसमान का होता है जहाँ पर बहुत सारे काइजू उड़ रहे होते हैं एंड इन्हीं काइजू के ऊपर एक काइजू होता है जो कि उन उड़ने वाले काइजू से कहता है नीचे की ओर चलो। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर यह एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।